बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में चार चोर रहते थे। वे चारों मित्र थे और मिलकर चोरी करते थे। चोरी से उन्हें जो भी माल मिलता उसे वे आपस में बांट लेते थे। कहने को तो वे चारों मित्र थे, लेकिन सभी के मन में कपट भरा था। चोरी करते करते वे इतने स्वार्थी हो गए कि उनमें से प्रत्येक यही सोचता रहता था कि किसी दिन मोटा माल हाथ लगे तो अपने बाकी साथियों को खत्म करके सारा माल स्वयं ही हथिया लूं। परंतु अभी तक ऐसा मौका उनमें से किसी के भी हाथ नहीं आया था। एक रात उन्होंने नगर सेठ के यहाँ चोरी की। उनके हाथ बहुत सा माल लगा। उन्होंने सारा माल एक बोरे में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। कई दिन तक वे भूखे प्यासे जंगल में ही छिपे रहे। वे जानते थे कि नगर सेठ के यहाँ चोरी की घटना से शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस होगी। पुलिस के डर से वे कुछ दिन और जंगल में ही छिपे रहना चाहते थे, किंतु मजबूरी ये थी कि उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था। जब तक हो सका उन्होंने भूख सहन की। जब भूख सहन करना कठिन हो गया तो उन्होंने विचार किया कि उनमें से दो साथी शहर में जाकर वहां का माहौल देखें और भोजन भी ले आएं। ऐसा निश्चय करके दो चोर शहर की ओर चल दिए। उन दोनों ने शहर में जाकर भर पेट खाना खाया और फिर योजना बनाई कि जंगल में बैठे दोनों साथियों को ठिकाने लगाकर सारा माल हड़प लिया जाए। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने भोजन में विष मिला दिया और भोजन लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों अपने मन में सोच रहे थे कि उन दोनों से निपटकर इस तीसरे को भी किसी तरह मार डालूं और मैं अकेला ही सारा माल हथिया लूं। इधर जंगल में बैठे दोनों चोरों ने भी भोजन लाने गए अपने साथियों को मार डालने की योजना बना ली थी। वे भी अपने रास्ते से हटाकर सारा माल आपस में बांट लेना चाहते थे। चारों चोरों ने अपनी अपनी योजना के अनुसार कार्य किया। शहर से लौट रहे चोर भोजन लेकर जंगल में पहुंचे तो उनके पीछे छिपे दो चोरों ने उन पर हमला कर दिया और लाठियां बरसाकर उन्हें वहीं मार डाला। उनकी जान तो गई, उन्होंने सांस ली और भोजन मन सोचा कि आधा माल बांटने वाले खत्म हुए। अब कीर्ति देखी जाएगी, पहले भोजन कर लिया जाए। वे निश्चिंत होकर भोजन करने लगे। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। उन्होंने भर पेट खाया। उन्हें क्या पता था कि भोजन में मिला हुआ विष उनकी सब योजनाओं पर पानी फेर देगा। भोजन करने के कुछ ही देर बाद उस विष का असर होने लगा। जैसे जैसे विष का असर होता गया, उनके पेट में तेज दर्द होने लगा और उनके शरीर नीले पड़ने लगे। वे दोनों वहीं तड़प तड़प कर मर गए। इस प्रकार उन चारों का अंत बुरा ही हुआ। शिक्षा: जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो स्वयं उसमें गिरता है।